बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं नहायत ही शानदार सी सॉफ्ट ब्रेड। आइए चल के देखते हैं कि ये सॉफ्ट ब्रेड कैसे बनेगी। तो यहाँ पर ये मैंने एक अदद पैन ले लिया है और इस पैन के अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू और इसके अंदर मैं फिर शामिल कर दूँगा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इसको उठा के रखूँगा चूल्हे पर। ये फुल फ्लेम पर मैं इसको पकाने लगा हूँ। आधा चाय के चम्मच मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ढकना ढक कर इसको तकरीबन 10 मिनट तक के उबलने के लिए छोड़ दूँगा। 10 मिनट हो जाने के बाद मैं इन आलूओं को निकाल लूँगा और फिर इन आलूओं को मैं छील कर तो मैश कर लूँगा। इसके लिए यहाँ पर ये मैंने एक अदद बाउल ले लिया है। इसके अंदर से चूँकि मैंने कट लगा के आलू उबाले थे, इसलिए इसके ऊपर से ये पील करना बिल्कुल आसान हो गया है। तो अब हम इसको मैश कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मकसद ये है कि हम इसको मैश करके इसमें से आधा कप जो मैश्ड आलू हैं वो हासिल कर सकें। अगर आप समझते हैं कि ये एक ही आलू से हो सकता है तो आप एक ही आलू उबालें बेशक, और फिर ये आधा कप आलू लेकर हम एक तरफ कर लेंगे। अब यहाँ पर ये मैंने एक अदद बाउल ले लिया है और इस बाउल के अंदर मैं शामिल करूँगा आधा कप गर्म दूध का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर इंस्टेंट यीस्ट का शामिल कर दूँगा। चीनी में इसके अंदर शामिल करूँगा 1 टेबल स्पून और मैं इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा। मेक श्योर कि हमारी तमाम चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, इसकी यीस्ट भी और चीनी भी किसी हद तक घुल जाए। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 1/3 कप घी का, यानी 1/3, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 1 टेबल स्पून दही का, और फिर इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 1 टीस्पून नमक का। और मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करूँगा। हमने इनिशियली जो है जब यीस्ट शामिल की थी तो इस आमेज़े को थोड़ा सा टाइम दिया था 1 से 1.5 मिनट, तो उसको वो 1 से 1.5 मिनट देना बेहतर है। और जब ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो मैं एक तरफ कर लूँगा। और अब यहाँ पर ये मैंने ले लिया है 2 अदद बाउल्स। असल में मकसद इसमें यह है कि मैं 3 अंडे लूँ और उसमें से 2 अदद जर्दियाँ अलग कर दूँ। पहली में मैं नाकाम रहा हूँ और यहाँ पर ये मैं दूसरे को ले रहा हूँ और इसकी सफ़ेदी में इसमें शामिल कर दूँगा और इसकी जर्दी अलग कर दूँगा। और इसी तरह मैं तीसरे अंडे के साथ भी करूँगा, यानी सफ़ेदी अलग करूँगा और जर्दी अलग करूँगा। और अब जो हमारी ये 3 सफ़ेदियाँ और 1 जर्दी है, इनको मैं अच्छी तरीके से बीट कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेक श्योर कि हम इसको अच्छी तरीके से बीट कर लें। और अब ये अलग से हम जर्दियों को भी बीट कर लेंगे। देयर इज़ रीज़न बिहाइंड कीपिंग देम सेपरेट। जो लोग बेक करते हैं उनको पता ही होगा। और अब जो हमारी 3 सफ़ेदियाँ और 1 जर्दी वाला जो मिक्सचर था, उसको मैं अपने जो यीस्ट वाले मिक्सचर है उसमें शामिल कर दूँगा और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा। और अब आता है नंबर, हमारे जो आलू हमने आधा कप अलग से करके रखे थे, उनको इस आमेज़े में शामिल करके तो उसको अच्छा सा ब्रेक कर लूँगा ताकि वो पार्ट ऑफ द आमेज़ा बन जाए। तो अब ये हमारा आमेज़ा तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक अदद थाल और इस थाल के अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 3 कप मैदा और वो जो आमेज़ा है मैं इसके अंदर शामिल करूँगा। अब इसी आमेज़े की मदद से हमने इस आटे को गूंदना है। विल स्टार्ट जेंटली एंड स्लोली और फिर यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम लगना है इसके अंदर। तो ये जो आटा हम गूंद रहे हैं, इसके अंदर आपको पता ही होना चाहिए, जब हम बेकिंग का काम कर रहे हैं तो हमने आटे को इस तरह से गूंदना है कि वो अच्छी तरीके से अपनी शेप पकड़ ले। अदरवाइज़ अगर हम इसको गूंदने में कोई हिचकिचाहट या कमी करेंगे तो ये अपने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो नहीं दे सकेगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम सर्व करें। तो जब हमारा ये आटा अच्छी तरीके से गूंद जाएगा तो हमने इसको चारों तरफ से एडजस्ट करके तो इसके ऊपर एक अदद कपड़ा ढक देना है और हम इसको तकरीबन 1 घंटा देंगे प्रूफिंग के लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود। और देखो, अपने रब से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगो और उसकी जनाब में तौबा करो। बेशक मेरा रब बड़ा ही रहमत वाला और मोहब्बत वाला है। और अब यहाँ पर ये अगर मैंने देगचे का ढकना ले लिया है तो आप कोई भी घर की ज़रूरत की चीज़ इसकी वजह से फैली हुई हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने चंद कतरे घी के डाल दिए हैं और मैं इसको एक ब्रश की मदद से इसको कोट कर लूँगा, चारों तरफ फैला लूँगा। और अब जो हमने अपना डो
वो एक तरफ करके रख दिया था, उसको हम यहाँ पर ले आएंगे। इसके कपड़ा मैं हटा लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा डो बड़ा सेटल सा हो गया है। अब मैं एक कटर की मदद से इसकी डिविजन्स कर रहा हूँ, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और ये देखिए कि बड़ा ही स्मूथ सा हो चुका है। 6 हिस्सों में इसको जो डिवाइड किया है, अब मैं इसको उठा कर तो एक एक का पेड़ा बनाते चला जाऊँगा। आई रिपीट द प्रोसेस, और बाकी सबको भी इसी तरह से मैं रिपीट करके तो पेड़े बना लूँगा। और अब अपने जो पेड़े हमने बना लिए हैं उनको मैं एडजस्ट करूँगा इस ढकने के ऊपर। ये देखिए हम इसको क्लोज कर देंगे और ये ढकना ही हमारे काम आएगा, और इसी ढकने के ऊपर हम इसको इंशाल्लाह ताला बेक करेंगे। अब मैंने ऐसा करना है कि इसके ऊपर प्रेस कर देना है, इन सब को थोड़ा थोड़ा ये फैल जाएं, और इसको इस तरह से हमने फैलाना है कि ये स्मॉल ब्रेड्स किसी शक्ल इख्तियार कर ले, जैसे मैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कर रहा हूँ। और फिर इसके ऊपर मैं उंगलियों की मदद से थोड़े से निशान बना दूंगा। और अब हम ऐसा करेंगे, जो हमने 2 जर्दियाँ बचा ली थी उसको हमने फेंट लिया है, और ब्रश की मदद से अब मैं इन सब के ऊपर उसको अप्लाई कर दूंगा। जर्दियों को अप्लाई कर देने के बाद अब मैं ऐसा करूंगा कि एक फदद फोर्क लेकर तो इन ब्रेड्स में हल्के हल्के से होल्स पियर्स कर दूंगा, होल्स बना दूंगा। अब यहाँ पर ये मैंने एक कलौंजी ले ली है, और ये कलौंजी को मैं हल्का हल्का इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कि जितना आपको अच्छा लगता है, अगर आप इसकी जगह तिल स्प्रिंकल करना चाहें तो तिल भी कर सकते हैं, काले तिल, सफ़ेद तिल, जैसा भी आप चाहें। वैसे यहाँ पर मैंने कलौंजी का इस्तेमाल किया है। और ये कलौंजी स्प्रिंकल कर लेने के बाद अब टाइम आया है इसको ओवन के अंदर रखने का। तो ओवन को मैं पहले से 170 डिग्रीज पर प्री हीट कर चुका हूँ, और इसको इसके अंदर प्लेस कर देने के बाद हमने इसको 20-1 मिनट तक यूँ ही पकाना है। और जब 20 मिनट हो चुकेंगे तो हम 10 मिनट मजीद इसको टॉप बर्नर जलाकर तो उसमें देंगे। ये देखिए सिचुएशन है हमारी ब्रेड की, लुक एट दिस, माशाल्लाह। और अब ऐसा करते हैं कि इसको तोड़ लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ब्रेड बनके तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार। तो ये आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है इंशाल्लाह। तो वीडियो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए माजिद बिलाल के साथ रहिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से डिनर रोल्स और बन। तो अब हमने इसको लिफ्ट करना है यहाँ से, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये तकरीबन हमने 1 से सवा घंटे तक इसको यूँ रख दिया था ताकि ये फूल जाए। तो देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ये फूल चुका है। और ये देखिए माशाल्लाह ये रैक मैंने बाहर खींच लिया है, देखें बहुत ही शानदार सा कलर। तो दोस्तों शानदार से हमारे डाइनर रोल्स और ये बन के तैयार हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है। अब ऐसा करते हैं कि इसकी सॉफ्टनेस वगैरह और इसका टेस्ट हम चेक कर लेते हैं।